आपको भी कोई पसंद थी जो आपको ऐसे छोड़ के चली गई थी? हाँ? आपको भी कोई पसंद थी जो ऐसे छोड़ के चली गई थी? हाँ, 2-4 लोग छोड़िए थे। अरे बाप रे, क्या करे, इसे लिख दिए। इसके पास है वो लोग परेशान हैं कि फालतू में बैलेंस डलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और जिसके पास नहीं है वो यहाँ रात दिन बेचारा परिश्रम कर रहा है, कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले। अच्छा, तो आप परिश्रम कर रहे हैं? नहीं, हम इस विषय में हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं। अगर इंद्रजीत जी को कोई पसंद करता है तो वो सीधे से बोल सकता है, क्योंकि आप ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं कि आप अरे इंतजार ये कर तो रहे हैं, है बड़ी ना? अजीब की बात है। नहीं, सुगनी से भेंट भइल बिये के क्लास में, मिलते में निगाहों मुनि सटे लगली पास में, कटे लगल चाऊ मुनि ढोसा के दुकान में, सतटा से फुसुर फुसुर होके लगल कान में, बेरी बेरी फोन करके मिले के बोलावली, मनवा में असरा के दिया ना। ये कविता मैं आपको और सुना जरूर, अच्छा लगेगा आपको। हाँ। वो संसारिक कविता है कि जिसे पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे तो निभाते थे, और आजकल ऐसा कुछ नहीं, सब झूठा हो गया है। जानती हैं अब आजकल ऐसा हो गया। तो उस पर एक कविता को मैं सुनाता हूँ। इंद्रजीत जी, चुटकी बजाना बड़ा मस्त लग रहा है। खैर तुम तो यार हमसे भी अच्छे हो भाई, बढ़िया है, भगवान बनाए तुमको, खूब बढ़िया, तुम आगे बढ़ते रहो। हाँ ठीक है सर। तो देखिए, एक सुना रहा हूँ, आपको जरूर अच्छा लगेगा। कि वो ठीक ही कहता था जमाना बदल गया, वो ठीक ही कहता था जमाना बदल गया, वो ठीक ही कहता था जमाना बदल गया, दीवानगी वही है दीवाना बदल गया, दीवानगी वही है दीवाना बदल गया, वो ठीक ही कहता था जमाना बदल गया, क्या हुस्न महताब की अदा बदल गई, क्या हुस्न महताब की अदा बदल गई, क्या हुस्न महताब की अदा बदल गई, या तीर निगाहों का निशाना बदल गया, या तीर निगाहों का निशाना बदल गया, वो ठीक ही कहता था जमाना बदल गया। और उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग कह रहे थे अभी कुछ नहीं बदला, कुछ लोग कह रहे थे अभी कुछ नहीं बदला, कुछ लोग कह रहे थे अभी कुछ नहीं बदला, कुछ लोग कह रहे थे कि ना ना बदल गया, सब ना में हो गया, सब झूठ हो गया। अभी कोई फोन में बात करेगा तो रहेगा अयोध्या में, तो कहेगा हम फैजाबाद में है ना। हाँ, तो ऐसा ही होता है आजकल। हाँ। कुछ लोग कह रहे थे अभी कुछ नहीं बदला, कुछ लोग कह रहे थे अभी कुछ नहीं बदला, कुछ लोग कह रहे थे कि ना ना अब बदल गया, वो ठीक ही कहता था जमाना बदल गया। उसके बाद कितनों को यहाँ रात वो बातें बदल गई, कितनों को यहाँ रात वो बातें बदल गई, कितनों को यहाँ रात वो बातें बदल गई, कितनों का यहाँ प्यार पुराना बदल गया, कितनों का यहाँ प्यार पुराना बदल गया, वो ठीक ही कहता था जमाना बदल गया, वो ठीक ही कहता था जमाना बदल गया, दीवानगी वही है दीवाना बदल गया, दीवानगी वही है दीवाना बदल गया। कैसा लगा? मैं आशिकी पे लिखी है आपने। हमारे जो युवा हैं उनको मजा आया होगा। मजा गया। हाँ। बहुत बढ़िया। एक और सर, एक बार हमें सुनाए थे। बैठ जाइए सर। हम आप सर बहुत के देर साथ से खड़े- नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप बैठ जाइए। अरे आप नहीं, आप लोग खाली है। बैठ, आप हमारे अरे बहुत जगह है, बैठ जाइए। अतिथि हैं, आप बन के आइए ना। आइए बैठिए कोई बात नहीं, बैठिए। बैठिए, कितने देर खड़े रहेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो दिन भर बैठते हैं, खड़े होते ही हम लोग। हमको एक बार सुनाए थे तो इसलिए हम गा लिए इनके साथ अच्छा, में। तो आपको मजा आया था कि नहीं? अरे बहुत इनको तो बहुत मजा आया था। मैं चाहूंगी आप किन किन विषय पे लिखे हैं कविताएं, ये पहले बताएं। देखिए, हम तो ज़्यादातर प्यार मोहब्बत में भी लिखे हैं, अरे ठीक, और उसके बाद जो है भक्ति में भी लिखे हैं। एक आपको मैं और सुना देता हूँ, जरूर आपको अच्छा लगेगा। नहीं, पहले ये बताइए जी, कि जी। सब कुछ वही था, दीवाना बदल गया। हाँ। ये लाइन कहाँ से लिखे? आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि आपकी जो क्रश रही होंगी, हाँ, आपकी तो जो मोहब्बत थी, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तभी मैंने लिखा भी। क्या हुआ था? वो कहानी भी रिवील करिए यहाँ पे। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ था वो? मैंने आपको बताई थी सारा कविता के माध्यम से कि लोग प्यार सच्चा आजकल नहीं करते हैं। हम सबको नहीं कह रहे हैं, कुछ अभी वैसे हैं कुछ लोग
भाई करके लोग धोखा दे देते हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि ये कविता लिख के मैं समाज में पेश कर दूं। नेटवर्क पर भी मतलब ऐसा कोई हमको नहीं मिला कि जो हमारा प्रचार करे समाज में, ऐसा कोई मिला ही नहीं। आपको भी कोई पसंद थी जो आपको ऐसे छोड़ के चली गई थी? हाँ, आपको भी कोई पसंद थी जो ऐसे छोड़ के चली गई थी? हाँ, 2-4 लोग छोड़िए दीजिए। अरे बाप रे क्या करे, इसे लिख दिए। 2-4 लोग? हाँ, 2-4 लोग छोड़ दिए। बाप रे। तो हमने लिख दिया, भाई क्या करे मैडम जी, अब तो इसलिए सब हार और मान के। गुरुजी आप तो इश्कबाज हैं, 2-4 लोग की बात करें। नहीं, जिससे मतलब परेशान है। नहीं मैम, ऐसे की बात नहीं है। हाँ। मैंने कविता देखी है, ऐसा कहा हिंदी जी लोगों को एक नहीं मिल रही है, एक नहीं मिल रही है, सही बात है कि नहीं? बड़ी आश्चर्य की बात है, ये एक अपना अनुभव व्यक्तिगत है। हम कई लोगों को देखते आपको मिली कि नहीं आज तक एक भी? हमको तो देखिए नहीं, हम अपने मन में ये भी सोचते हैं कि पता नहीं कोई हमें लाइक करेगा भी कि नहीं। अपने मन में ऐसा होता है। देखिए आपको सही बताइए, आपके गुरुजी आपसे 2 कदम 4, अरे तो भाई गुरु, 4 अरे तो गुरु जी गुरु ही रहेंगे। अब देखिए गुरु ही रहेंगे वो तो। देखिए आश्चर्य सबसे बड़ा ये देखने को मिलता है, अनुभव भी, कि जिसके पास है वो लोग परेशान हैं कि फालतू में बैलेंस डलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और जिसके पास नहीं है वो यहाँ रात दिन बेचारा परिश्रम कर रहा, कहीं से भी मिले कहीं से भी मिले। अच्छा, तो आप परिश्रम कर रहे हैं? नहीं, हम इस विषय में हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं। अगर इंद्रजीत जी को कोई पसंद करता है तो वो सीधे से बोल सकता है, क्योंकि आप ऑन कैमरे ये बोल रहे हैं कि आप अरे ये तो बड़ी ना? अजीब की बात है। नहीं, कुछ कॉलेज टाइम में कोई ऐसा गाना जो एकदम प्यार मोहब्बत पे लिखा गया हो और उसको सुन के लोगों के बीच में अच्छा, पढ़ाई के समय में? हाँ, कोई ऐसी कविता थी आपको याद है? हाँ, याद है। जैसे जब हम लोग विद्यार्थी, जैसे कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी रहता है, जब पढ़ाई का समय रहता है, विद्यार्थी यानी विद्यार्थी जीवन, तो उसमें कई तमाम मोड़ भी आते हैं, अच्छे बुरे। तमाम कॉलेज में भाई अच्छे भी लोग मिल जाते हैं, तो ऐसा होता है। तो उसी में मुझे ऐसा मेरे पर कुछ बीता होता नहीं है, लेकिन मेरी काल्पनिक कविता है। तो बताइएगा वो कैसा है। एक भोजपुरी गीत है, मतलब इसको कविता नहीं कहेंगे, गीत कहेंगे। तो ये गीत हमारी एक सुन लीजिए और बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा। कि जैसे किसी, ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रेमी और प्रेमिका के बीच की गीत है। कि वो कॉलेज में जब जाता है तो उसको जब BA में करता है, B.Ed करता है, ऊंचे क्लास में उसे कैसे कैसे लोग मिलते हैं, तो कैसे मिल जाती है उसको, तो कितना प्रसन्न होता है। या तो ऐसे ही में एक ऐसा ही व्यक्ति है कि किसी से मिला और अपने जाके मित्र से वो क्या कहता है कि सुगनी से भेंट भइल BA के क्लास में, मिलत निगाहों मुनि सटे लगली पास में, कटे लागल चाउमीन डोसा के दुकान में, सटे सटे फुसुर फुसुर होके लागल कान में, बेरी बेरी फोन करके मिले के बोलवली, मनवा में असरा के दिया न जरवली। जब हम कहनी हमार घर बा बिहार में, जब हम कहनी हमार घर बा बिहार में, घर बा बिहार में, कि मैटर बदल गईल हो, मामला पलट गईल, कि गोरिया बह गईल हो, मैटर बदल गईल। सुगनी से भेंट भइल BA के क्लास में, मिलत निगाहों मुनि सटे लगली पास में, कटे लगल चाउमीन डोसा के दुकान में, सटे सटे फुस फुस होके लगल कान में, बेरी बेरी फोन करके मिले के बोलवली, मनवा में असरा के दिया न जरवली। जब हम कहनी हमार घर बा बिहार में, घर बा बिहार में, कि मैटर बदल गईल हो, मामला सलट गईल, कि गोरिया पलट गईल हो, मैटर बदल गईल। और आगे कहता है कि जब हम कहनी हमार घर बा बिहार में, जब हम कहनी हमार घर बा बिहार में, हमारा घर बासन बर्तन कनिए के काम होला, हमारा घर बासन बर्तन कनिए के काम होला, गोबर गोठा गौ सेवा एकरे में नाम होला। कहते नहीं होता क्या है कि जब मिलता है तो बड़ा खुशी में कहता है कि हमारा घरे बासन बर्तन कनिए के काम होला, गोबर गोईठा गौ सेवा एकरे में नाम होला। सुनते ही दर्द उठल मैडम के कपार में, सुनते ही दर्द उठल मैडम के कपार में, मैडम के कपार में, कि मैटर बदल गईल हो, मामला सलट गईल, कि गोरिया बह गईल हो, मैटर बदल गईल। सुगनी से भेंट भइल BA के क्लास में, मिलत
में निगाहों मुनि सटे लगली पास में कटे लगल चाउमीन डोसा के दुकान में सतटा से फुसुर फुसुर होके लागल कान में बेरी बेरी फोन करके मिले के बोलावली मनवा में असरा के दिया न जरवली जब हम कहनी हमार घर बा बिहार में मैटर बदल गईल हो मामला पलट गईल कि मैटर बदल गईल हो मामला सलट गए। उसके बाद जब पछता लड़का को जब वो छोड़ देती है तो पछता के अपने मित्र से जाके फिर कहता है कि सोचे लगनी दूर मर्दे काहे के बतईनी काहे नाही गोरिया से घरवा छिपईनी सब दिन झूठ बोलनी एगो औरी बोलती उनका निगाह में खराब होई गईनी सोचे लगनी दूर मर्दे काहे के बतईनी काहे नाही गोरिया से घरवा छिपईनी सब दिन झूठ बोलनी एगो औरी बोलती उनका निगाह में खराब होई गईनी कहिए से हल्ला बाटे हमारा जवार में जवन भइल ठीक है भइल शिव शंकर के विचार में कि मैटर सलट गईल हो मैटर सलट गईल कि गोरिया बहक गईल हो मामला पलट गईल कि मैटर बदल गईल हो मामला सलट गईल। ऐसा रहा। बहुत बेहतरीन कविताएं भैया ने लिखी हैं और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी बेहतरीन कविताएं इन्होंने लिखी और ये आज तक इतनी फेमस क्यों नहीं हुई, क्योंकि आप देख रहे हैं आज सोशल मीडिया का ज़माना है और छोटे से छोटे चीज़ पर इंसान फेमस हो जा रहे हैं। रानू मंडल का नाम आपने सुना होगा, वो गाना गाकर फेमस हो गई। भैया ने इतनी बेहतरीन कविताएं लिखी और वो हमारे और आपके बीच तक क्यों नहीं पहुंच पाई। इसका सबसे बड़ा कारण मेरे समझ में जो आ रहा है वो ये है कि हमने आज तक इन लोगों को अपने समाज में जोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं, यही सबसे बड़ा कारण है। और आप बहुत बेहतरीन कविताएं लिख रहे हैं। मुझे लगा कि बस एक कविता सुनेंगे उसके बाद वीडियो नहीं बनाएंगे, मैंने सोचा, लेकिन जितनी बेहतरीन ये कविताएं सुना रहे हैं मेरी इच्छा जो है वो बढ़ते चली जा रही है और मेरा लालच और बढ़ते चला जा रहा है। और कैसे लिख पा रहे हैं आप इतनी अच्छी कविता। और कहते हैं, मैं आपको फिर खोद रही हूँ, समझिए। मुझे ये बताइए कि इंसान कोई चीज़ महसूस नहीं करता है या उसके साथ वो हुआ नहीं रहता है तो वो कागज़ पर नहीं उतरता है या उसके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो आप मुझे अब सही बताइए ये किसके साथ ऐसी घटना हुई थी और ये आपने कहाँ से? देखिए, हम सच्चाई बता रहे हैं। हाँ। एक हमारा मित्र था तो उसने ये सब हमको कहानी बताया। अच्छा। और मेरे क्लास सहपाठी था, वो चित्रकूट में पढ़ता था वो। तो उसने कहा कि यार तिवारी जी कुछ हमारे विषय पर लिख दीजिए। अच्छा। क्योंकि वो जानता था कि कविता वगैरह लिखते हैं। तो ये चीज़ हमारे ऊपर नहीं गुजरा रहा। हाँ, पर तो हुआ। हाँ, उसने जो है अपनी कहानी को बताया। तो मैंने पूछा उससे, भाई कि कैसे हुआ। तो मैंने क्या किया कि 2 दिन में उसको लिख के सुना दिए। उसने भी कहा कि अरे यार मित्र तिवारी जी आपने तो बड़ा अच्छा आपने लिख दिया और बड़ा अच्छा लगा। तो वो ले जाके उस भाई जिसने उसको धोखा दिया रहा वो ले जाके उसको सुना दिया। तो मैं चाहूँगी आप नंबर एक बार बता दीजिए कि और जो लोग आपसे बात करना चाहें, जिन्हें अच्छी लग रही है आपकी कविता, वो जी बिल्कुल करें, आपसे बात करें। जी बता दीजिए नंबर। मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी। मैं अपना नंबर बोलता हूँ 99 34 68 50 32। हम डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर दे देंगे, आप वहाँ से भी इन्हें खंगाल सकते हैं। और आपको इनकी कविता कैसी लगी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और अयोध्या में आकर बहुत अच्छा लगता है और अभी यहाँ आकर तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ बेहतरीन से भी बेहतरीन कलाकार हमें मिल रहे हैं। और मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरह की आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। आपको जो भी लगा होगा ये पूरी कविता सुनकर वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच, मैं हूँ पल्लवी राय।